नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता के लिए आज सरकार ने खजाना खोल दिया है। नीतीश कुमार जी ने तो बड़ी घोषणाएं की ही, साथ ही तेजस्वी यादव ने भी कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। झारखंड की तरह अब बिहार की महिलाओं को भी पैसे मिल सकते हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आप भी सोशल मीडिया का यूज करते हो, यदि आपका भी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है या फिर इंस्टाग्राम आईडी है, यदि आपके अच्छे सब्सक्राइबर हैं या अच्छे फॉलोअर हैं, तो नीतीश सरकार अब लाखों रुपए देने वाले हैं प्रत्येक महीने। देखिए, नीतीश सरकार विज्ञापन में लाखों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने वाकई यूट्यूब चैनल वालों के या सोशल मीडिया वालों के पावर को जान लिया है, इसलिए नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति 2024 के तहत कहा है कि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर या सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति या फर्म एवं न्यूनतम 50,000 प्रतिमाह एवरेज यूनिक यूजर वाली वेब मीडिया संचालित करने वाले व्यक्ति या कोई कंपनी हो तो विज्ञापन संबंधित उनके लिए आवश्यक सूचना निकाली गई है। करना यह है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं निकल रही है उसे आम जनता तक पहुंचाना है। फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर या सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया एवं वेब मीडिया की कई श्रेणियां बनाई गई है, जैसे ए, बी, सी एवं डी। जिनका मिलियन में सब्सक्राइबर है उनको ए कैटेगरी में रखा जाएगा। करना यह है कि लोक हितकारी एवं विकासात्मक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। 15 दिसंबर तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है। देखिए, करना यह होगा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रिंट लेकर आवश्यक कागजातों के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को फिर वहां जाकर जमा करने होंगे। आवेदन की तिथि 15/12/2024 तक लास्ट है और इसके लिए सरकार 50,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया तक सोशल मीडिया वालों को अब वेतन के रूप में देंगे या मानदेय के रूप में देंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो बिहार के हर एक बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। और अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनी तो 1500 रुपया पेंशन के रूप में देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। साथ ही जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस बार विचार कर रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपये करके दिया जा रहा है, उसी तरह से बिहार की महिलाओं को भी दिया जाए। तो तेजस्वी यादव ने भी अब बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार की महिलाओं को हम भी पैसे देंगे। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने कई बार घोषणा कर दिए हैं कि बिहार की महिलाओं को हर एक रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया करके दिया जाएगा। उनके खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपया आ जाएगा हर एक वर्ष के रक्षाबंधन के दिन। साथ ही किसानों का कर्ज माफी सहित अन्य भी कई बड़ी घोषणाएं तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं। बिहार में 1 लाख से भी अधिक गरीब परिवारों के घर में जल्द आएगी खुशहाली। नीतीश सरकार ने दे दी है बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार ने घोषणा कर दी है कि बिहार में गरीब परिवारों के लिए 1,01,704 अधूरे पड़े आवासों का निर्माण जल्द पूरा कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने इस चालू वित्तीय वर्ष में ही इन आवासों के निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य बना लिया और सभी जिलों को इसका आदेश भी दे दिया गया है। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बताया है कि राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत लाखों आवास ऐसे हैं जो अभी भी अधूरे पड़े हैं। इन आवासों को अब पूरा किया जाएगा। हाँ, इसमें से कुछ लाभुकों की मृत्यु हो चुकी है तो कुछ लाभुक राज्य से अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं। तो इन सभी की समीक्षा कराकर लाभुकों को आवास निर्माण पूरा कराकर सौंप दिया जाएगा और आवास निर्माण कराने के लिए उनको अब अलग से पैसे भी दिए जाएंगे। या फिर जिन लाभुकों को सिर्फ प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है उनको आगे की राशि का भुगतान करते हुए उनके घर का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा।
बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के किसानों को अब सरकार उपलब्ध कराएगी ड्रोन। देखिए, वर्तमान समय में रबी फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है। इस सीजन में फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसान खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी मेहनत और लागत बढ़ जाती है। इसलिए सरकार किसानों को लागत और मेहनत को कम करने के लिए अब ड्रोन उपलब्ध करा रही है। बिहार के सभी 38 जिलों के लिए 53,400 करोड़ रुपए ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए सरकार ने जारी कर दिए हैं। और जो किसान ड्रोन से छिड़काव करना चाहते हैं तो किसानों को सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 20 रुपए का भुगतान यानी अनुदान भी दिया जाएगा। बाकी पैसे किसानों को खुद लगाने होंगे। एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव के लिए अनुदान दिया जाएगा। ड्रोन सरकार की ओर से ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने राज्य स्तर पर एजेंसी का भी चयन कर लिया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने शिक्षा विभाग को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। सबसे पहले इन्होंने तो ये कहा है कि एक अशिक्षित बच्चा पूरे गांव के लिए मुसीबत है, इसलिए समाज को आगे अब आना होगा। स्कूल में पढ़ाई के साथ कोई बच्चा सड़क पर दिखे तो ये पूरे गांव और समाज की जिम्मेदारी है। पूरा समाज उस बच्चे को स्कूल भेजवाए। हम सभी पंचायत प्रतिनिधि से ये आग्रह करते हैं। अपर मुख्य सचिव जी ने आगे कहा है कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बच्चे 1 अप्रैल को जैसे ही अगली क्लास में जाएंगे उन्हें निजी विद्यालय के बच्चों की तरह किताब और ड्रेस उपलब्ध कराए जाए। इसे लेकर हमारा प्रयास जारी है। निजी स्कूल के बच्चे 1 अप्रैल से सभी सामग्री के साथ विद्यालय आते हैं, उसी तरह से अब सरकारी विद्यालय में भी ये लागू होगा। 1 अप्रैल से नए वस्त्र के साथ, नए कपड़ों के साथ और नए पुस्तक के साथ बच्चे स्कूल आएंगे। उससे पहले बच्चों को पुस्तक और ड्रेस उपलब्ध करा दिए जाएंगे। नीतीश सरकार ने अब देख लीजिए दोनों डिप्टी सीएम को आउट कर दिया है। अब तो बीजेपी कोटे वाले विभाग के विज्ञापन में भी नहीं दी जा रही है बीजेपी को कोई भी वैल्यू। लगातार नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की खबरें सामने आ रही है। लगातार आरजेडी वाले खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव भी दावा करने लगे हैं कि जल्द ही नीतीश चचा हमारे साथ आने वाले हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी बीजेपी के दोनों ही डिप्टी सीएम को नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो या फिर किसी चीज का उद्घाटन, बीजेपी नेताओं को और दोनों डिप्टी सीएम को बुलाते तक नहीं है। शुरुआती दौर में उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम वाले विज्ञापन में मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम का नाम हुआ करता था। आगे चलकर सरकारी विज्ञापन में कभी एक डिप्टी सीएम का नाम रहता था तो कभी दूसरे का, लेकिन अब तो दोनों ही डिप्टी सीएम को विज्ञापन से भी गायब कर दिया गया है। अभी हाल के ही 3 विज्ञापन को देख लीजिए ना। 7 दिसंबर को बिहार के अखबारों में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का पूरे पन्ने का विज्ञापन छपा। इसके अलावा अन्य भी कई विज्ञापनें छपी जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार की ही तस्वीर थी। दोनों डिप्टी सीएम को विज्ञापन से भी गायब कर दिया गया। तो इधर लालू यादव ने भी नीतीश कुमार जी की तारीफ करना शुरू कर दिया है, जिससे अब खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जी की महागठबंधन में वापसी जल्द होगी। तो इधर खबर भी देखिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे। तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का प्लान नीतीश कुमार जी ने बना लिया है। और वैसे भी नीतीश कुमार जी की अब उम्र हो चली है। नीतीश कुमार जी यही अंतिम बार ही चुनाव लड़ पाएंगे। 73 साल से भी ज्यादा उम्र के नीतीश कुमार जी हो चुके हैं और बस कुछ ही साल या कुछ ही महीने नीतीश कुमार के पास बचे हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी नीतीश कुमार जी ने मान लिया है। जी न्यूज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की नींव पड़ चुकी है, बस दीवार तैयार करना बाकी है, वो भी कुछ दिनों में शायद हो जाएगा। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार बोर्ड के 17 से 25 फरवरी को मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन होगा। मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगा और इसका रिजल्ट मार्च या अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। वहीं इंटर परीक्षा 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक शुरू होगी। और बड़ी खुशखबरी ये है कि अब प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए की राशि और एक लैपटॉप भी दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरे स्थान प्राप्त करने वालों को 1.5 लाख और तीसरे स्थान प्राप्त करने वालों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बोर्ड ने राशि को दोगुना कर दिया है। साथ ही बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है।
चाहे किसी को एग्जाम का डेट शीट डाउनलोड करना हो या फिर मॉडल प्रश्न पत्र, आप बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जा सकते हैं। खान सर की तबीयत बिगड़ गई है, पटना के निजी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं खान सर को। देखिए, राजधानी पटना में शुक्रवार को खान सर को लेकर खूब ड्रामा हुआ। बीपीएससी के बाहर छात्रों के हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद खान सर अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क पर उतर गए। दिन भर गहमागहमी बनी रही और शाम होते ही खान सर की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद फिर खान सर की गिरफ्तार होने की खबर सामने आई। हालांकि बाद में ये एक खबर अफवाह ही साबित हुई और अब बड़ी खबर है कि खान सर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। खान सर की तबीयत काफी खराब बताई जा रही है। खान सर को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल में भर्ती खान सर का फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें खान सर को सलाइन चढ़ाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी लगाया गया है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर हंगामे कर रहे छात्रों की मांग पूरी होने और एग्जाम पोस्टपोन होने को लेकर लगातार एक पत्र वायरल हो रहा है। देखिए, जो पत्र वायरल हो रहा है उसमें से कहा जा रहा है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13/12/2024 12 बजे अपराह्न से 2 बजे अपराह्न तक को राज्य के विभिन्न जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया था। इस परीक्षा को लेकर दिनांक 6/12/2024 से प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी जारी किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित कर दिया जाता है। इसके आगे संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र पुनः जारी किया जाएगा एवं आयोग परीक्षार्थियों के विभिन्न मांगों को भी स्वीकार करता है। परीक्षा को तत्काल स्थगित करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि वे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा फॉर्म किसी कारणवश अधूरा रह गया है, उन्हें पुनः फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा में किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन या मानकीकरण जैसी पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परीक्षा संपूर्ण राज्य में एक ही प्रश्न पत्र से एक ही पाली में होगा। संबंधित परीक्षा के संदर्भ में कोई भी सूचना आयोग द्वारा वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा एवं फॉर्म की सूचना जल्द ही प्रदान की जाएगी। अब इस लेटर की कितनी सच्चाई है ये जल्द ही सामने आ जाएगा। फिलहाल आयोग की वेबसाइट पर इस प्रकार का कोई भी लेटर नहीं है। पटना वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 अगस्त से पटना में दौड़ने लगेगी मेट्रो ट्रेन। देखिए, पटना में नगर विकास एवं आवास मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि अगले साल 15 अगस्त से या फिर इससे पहले पटना में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, समय समय पर हम लोग इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। अगले साल यानी 2025 में स्वतंत्रता दिवस के पहले ही पटना वासियों को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय। मोदी कैबिनेट ने दे दी है इसकी मंजूरी। देखिए, केंद्र सरकार ने देश में 85 केंद्रीय विद्यालयों और 28 नए नवोदय विद्यालय को खोलने की घोषणा की है। सर्वाधिक 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। जिन 28 नवोदय विद्यालय को खोलने की घोषणा की गई है, उसमें सबसे अधिक 8 नवोदय विद्यालय अरुणाचल प्रदेश में खोले जाएंगे। वहीं 28 नए नवोदय विद्यालय के खुल जाने से 15,000 से भी अधिक छात्रों को इसमें प्रवेश मिलेगा। साथ ही 1300 से भी अधिक नए लोगों को शिक्षक सहित दूसरे पदों पर सरकारी नौकरी मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय को खोलने पर जहां लगभग 5,872 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वहीं नवोदय विद्यालयों को खोलने पर 2,360 करोड़ रुपए खर्च होंगे।